क्वेश्चन आप बच्चों अपनी किताब में देखें। इसमें दिखाया गया है नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परमेय है, कौन कौन अपरमेय। मतलब हमें ये दिखाना है कि जो क्वेश्चन है वो अपरमेय है या अपरमेय। इससे पहले के वीडियोज में हमने कुछ नियम्स बताए थे कि परमेय और अपरमेय की संख्याओं का जोड़ जो होता है वो अपरमेय होता है। परमेय तथा अपरमेय संख्याओं का अंतर जो होता है अपरमेय होता है। और परमेय तथा अपरमेय की संख्याओं का गुणनफल अपरमेय होता है। और अपरमेय और परमेय का जो भागफल होता है वो भी परमेय अपरमेय कुछ भी हो सकता है। परमेय और अपरमेय दोनों होंगी तो अपरमेय होगा, लेकिन अगर दोनों परमेय हैं तो कुछ भी हो सकता है, परमेय भी हो सकता है, अपरमेय भी हो सकता है। ठीक। और उसमें एग्जाम्पल में हमने सारे क्वेश्चन को विद एग्जाम्पल नियम में सब बताया था, तो वो हमारा पिछला वीडियोज देखेंगे तो उनको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर का पहला पार्ट है 2 माइनस रूट 5। अब इससे पहले हमने बताया था कि परमेय और अपरमेय संख्याओं का जो अंतर होता है वो अपरमेय होता है। यहाँ पर 2 परमेय है और रूट 5 अपरमेय है, तो परमेय और अपरमेय का अंतर क्या होता है? अपरमेय होता है। ये क्या है हमारा? अपरमेय। इसका उत्तर क्या लिखेंगे? अपरमेय। क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर है परमेय तथा अपरमेय का अंतर अपरमेय होता है। अपरमेय होता है। अपरमेय मतलब अपरमेय संख्या, ना कि खाली अपरमेय। ठीक है। अब दूसरा यहाँ पर है 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे तो 3 जमा रूट 23 माइनस रूट 23 ये कट जाएगा और बराबर हो गया 3। और 3 क्या है? हमारी पूर्ण संख्या है और ये P बटे Q के फॉर्म में है, इसलिए क्या है? ये हमारी परमेय संख्या है। परमेय संख्या। ठीक। अब आ गया क्वेश्चन नंबर तीसरा 2 रूट 7 बटा 7 रूट 7 ये है, और इससे ये कट जाएगा तो बचेगा 2 बटा 7। ये P बटा Q के फॉर्म में है, इसलिए क्या है? परमेय है। ये हो गई परमेय संख्या। क्या हो गई बच्चों? परमेय संख्या। ये हमारी क्या है? क्योंकि ये P बटे Q के फॉर्म में है, इसलिए हमारी संख्या ये परमेय संख्या है। अब चौथा क्वेश्चन 1 बटा रूट 2। एक परमेय है, रूट 2 अपरमेय है। परमेय को अपरमेय से भाग देते हैं तो हमारे अपरमेय ही प्राप्त होता है, तो ये हमारी अपरमेय है। बस ये आपको देखना है कि परमेय को अपरमेय से भाग देते हैं तो जो भागफल होता है अपरमेय होता है। परमेय को अपरमेय से भाग देने पर अपरमेय प्राप्त होता है। अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। ठीक है। पांचवा 2 पाई, ये भी अपरमेय है। क्यों अपरमेय है? क्योंकि पाई हमारी अपरमेय पहले से है, और इसलिए अब पाई का मान 22/7 होता है। 22/7 परमेय है, लेकिन पाई को अपरमेय हम क्यों कहते हैं? पाई बराबर है 22/7 और यह है परमेय, और पाई बराबर है 3.14। ये अपरमेय है। इसमें फर्क क्या है? दोनों ये दोनों सेम है, लेकिन क्या है? ये पूर्ण मान है
और ये अनावसानी अनावर्ती संख्या है, इसका मान हम यहाँ लगभग में ले रहे हैं, इसलिए ये अपरिमेय है। लेकिन जब इसका मान हम इस तरह लेते हैं तो वो परिमेय में आ जाते हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि पाई का मान हमेशा हम 3.4 सन्निकट मान लेते हैं, और जब इस सन्निकट मान में लेते हैं तो पाई हमारा अपरिमेय होता है। तो अब क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल करो। पहला पार्ट सरल करो। अब हम एक एक क्वेश्चन को बताएंगे आपको। पहला क्वेश्चन है 3 जमा रूट 3 और 2 जमा रूट 2। बच्चों इस एग्जाम्पल हमने बता दिया था, उसी आधार पे इसको हम करेंगे। हम इसको तोड़ लेंगे, पहले 3 लेंगे, इसको पूरा लेंगे, फिर ये रूट 3 लेंगे और ये पूरा लेंगे। क्या है बच्चों, सबसे पहले हम इसको लेंगे आगे का टुकड़ा, फिर ये पूरा संख्या लेंगे, फिर इसका बचा हुआ भाग, फिर पूरा लेंगे। और इस तरह के सवाल आपने 8वीं क्लास में गुणनफल प्राप्त किया है बीजीय व्यंजक में। ठीक है, अब गुणा करते हैं तो 3 दूना 6, और ये परिमेय का परिमेय करेंगे तो सेम आएगा, वैसे उतर जाएगा, इसमें भी ऐसे उतर जाएगा, और ये हो जाएगा 3 का 2 में, दोनों अपरिमेय है तो ये हो जाएगा रूट 6। अब यहाँ पे देख रहे हैं सारा ये अलग है, परिमेय है, अपरिमेय है, अपरिमेय अपरिमेय, लेकिन इसके अंदर की संख्याएं अलग अलग हैं, इसलिए इसको हम कुछ नहीं करेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हल हो गया। सेकेंड पार्ट 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3। अब यहाँ पर बच्चों, आप जिन बच्चों ने देखा है उनको पता है, जो नहीं बच्चों ने देखा है उनको ये पता होना चाहिए, ये फार्मूला है a जमा बी a घटा b, और a जमा बी a घटा b बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चाहे आप इसको इस विधि से कर लो, चाहे डायरेक्ट फार्मूला लगा लो, तो ये हो जाएगा बराबर 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। यहाँ लिखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर द्वारा, ये फार्मूला है आपका। तो ये हो गया 9, इससे ये कट जाएगा तो ये बन जाएगा 3 और ये बराबर हो गया 6। अब क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 3, रूट 5 प्लस रूट 2 का वर्ग। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दो तो ये टूट जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b 2ab प्लस b का स्क्वायर, और ये आपका बनेगा 5, स्क्वायर से रूट कट जाता है, यूँ काट सकते हो, प्लस 2 अपरिमेय अपरिमेय गुणा होकर 10 बन जाएगा, और यहाँ ये कट जाएगा 2 आएगा। अब इन दोनों को आप जोड़ लेंगे तो 2 जमा 5 हो जाएगा 7, प्लस रूट हो गया 10। ये आपका आंसर हो गया। चौथा क्वेश्चन, रूट 5 माइनस रूट 2 रूट 5 प्लस रूट 2। बच्चों ये वही सवाल है जो ये वाला है, यहाँ पर प्लस आ गया है, यहाँ माइनस पीछे, यहाँ माइनस आ गया है, यहाँ प्लस पीछे, लेकिन है फार्मूला एक ही, तो उसी फार्मूले का यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर द्वारा। तो ये आपका बन जाएगा रूट 5 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये हो गया 5 माइनस 2 बराबर हो गया 3, और ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों मज़ा आ रहा है करने में, एक्सरसाइज बहुत सिंपल है,
बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, और है भी इम्पोर्टेंट, सारे क्वेश्चन होते हैं। इसलिए हमको सब तरह के क्वेश्चनों को सीखना, याद करना है। कोई घबराने वाली बात नहीं, मज़े से क्वेश्चन को करें, आनंद से करें, और जितना आनंद से हो गया, फ्रेश माइंड से हम क्वेश्चन को करेंगे तो हमें समझ में आएगा। चलिए बच्चों, अब हम आगे फिर बढ़ते हैं और शुरू करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 को हम करते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है। आपको याद होगा कि पाई का को एक वृत्त की परिधि मान लेते हैं। ये हमारा वृत्त है, बच्चों इसको हम परिधि कहते हैं, सरकमफेरेंस। जिसको हम सी से दिखाते हैं, ठीक है। ये हमारा व्यास होता है, व्यास, इसको हम डायमीटर कहते हैं, ठीक है। ये बराबर होता है डी के। तो ये सी और डी है। अब वृत्त की परिधि बराबर होती है परिधि बराबर होता है पाई डी, मतलब पाई गुणे व्यास। तो बराबर हो गया ये पाई, और ये हो गया डी, और ये हो गया सी। तो डी इधर आ जाएगा, तो सी बटे डी, और बराबर हो गया ये पाई। तो पाई का मान क्या है? सी बटा डी है। तो क्वेश्चन में है कि पाई बराबर सी बटा डी हो गया, पाई इक्वल टू सी बटा डी। हमने यहाँ पे ये निकाल लिया, मतलब पाई का मान सी बटा डी क्या है, और ये परिमेय संख्या है। सी और डी पूर्ण संख्या, ये हमारी परिमेय संख्या है, जबकि हम पाई को क्या मानते हैं? अपरिमेय संख्या मानते हैं। तो पाई को अपरिमेय क्यों मानते हैं? पाई को अपरिमेय तब मानते हैं जब उसका मान सन्निकट में लिया जाता है, क्योंकि अगर पाई का मान 3.14 जो भी वैल्यू है उसको हम लेते हैं, तो वो अनुसारणी अनावर्ती होती है, कहने का मतलब न वो तो विभाजित होती है और न वो संख्या रिपीट में आती है। तो इसलिए वो जो संख्याएं अनुसारणी अनावर्ती होती हैं वो अपरिमेय होती हैं। तो उस कंडीशन में हम पाई को हम क्या कहेंगे? अपरिमेय कहेंगे। लेकिन अगर पाई का मान 22/7 लेते हैं तो 22/7 जो होता है पूर्ण संख्या है, और उसको हम परिमेय कहते हैं। तो इसमें यही पूछा गया, इस तत्काल अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है। अंतर विरोध ये है कि एक तरफ हम पाई को क्या कहते हैं? अपरिमेय, दूसरी तरफ ये वैल्यू सी अपन डी है, ये परिमेय है। तो इस हिसाब से ये भी परिमेय होना चाहिए। समझ में आया क्वेश्चन? यहाँ पर हम पाई को परिमेय के बराबर दिखा रहे हैं, क्योंकि सी बटा डी हमारा जो परिमेय है पाई के बराबर है, और पाई को हम अपरिमेय मानते हैं। तो इस हिसाब से या तो ये अपरिमेय हो गया, या तो या फिर परिमेय हो गया। तो दोनों में अंतर विरोध कब पैदा होता है? तो ऐसा मतलब इसको आप किस हिसाब से करेंगे कि पाई अपरिमेय है? तो पाई जब हम पाई का मान सन्निकट में लेते हैं, सन्निकट मतलब लगभग में लेंगे, तो ये अपरिमेय संख्या होगी। अब इसको समझ लेना, अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन जब पाई का मान P बटा Q के फॉर्म में लेंगे, के रूप में लेंगे, जैसे 22/7 लेंगे, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये अंतर विरोध जो होता है, ये हमारे मान पे डिपेंड करता है कि हम इसका मान किस तरह से लें और किस तरह से निकालें। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि जब हम पाई का मान
सन्निकट मिलेंगे संख्या रेखा पे निरूपित करने के लिए, दशमलव में लगभग मिलेंगे और वो अनवसानी अनावर्ती होगी, तब हमारा पाई जो है अपरिमेय होगा, अदरवाइज वो परिमेय होगा। अब एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 4 है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट तो सारे क्वेश्चंस हैं। अब ये हमारा दशमलव में, अभी तक आपने एक एग्जाम्पल हमने लास्ट में कराया था पिछले वीडियोज में कि दशमलव की संख्या को संख्या रेखा पे कैसे निरूपित करें, वो भी जबकि अपरिमेय में हो। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 है और ये है √9.3 को संख्या रेखा पर निरूपित करना हल। बच्चों, हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक लाइन खींचते हैं, और इस तरह से जब लाइन खींचेंगे ये हमारा ए है, इसको हम भी मानते हैं, और यहाँ पर हम इसको एक छोटा सा मान लेते हैं, ये सी है। हल माना x बराबर 9.3, हमने x की वैल्यू 9.3 मान ली और हमने इसको x मान लिया। ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये x है, ठीक। और इसको हमने 1 माना, इतने को ये 1 है। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, इकाई मान लो, कुछ भी मान लो, और BC बराबर 1 इकाई, तो AC बराबर हो जाएगा AB प्लस BC बराबर x जमा 1। अगर हम AC को व्यास मानते हैं, यदि AC व्यास है तो AC बराबर हो जाएगा x जमा 1। तो त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या बराबर हो जाएगी x जमा 1/2। मतलब इसका आधा, ये जो है, अब ये आधा कहाँ पे आएगा, ये आएगा। आधा कैसे आएगा, हम क्या करेंगे, इसका मोर देन हाफ, ए और सी का आधा ज़्यादा लेकर के ऐसे आर्क लगाएंगे, और ये यहाँ पे आर्क लगेगा, फिर ये आर्क लगेगा और ये आर्क लगेगा, और ये जो इसको हम ऐसे इंटरा करेंगे, ये सेंटर आ जाएगा, ठीक। अब इसको हम त्रिज्या लेके यहाँ पे OA, इसको हम O मान लेते हैं, ठीक। तो OA को त्रिज्या लेके अगर हम वृत्त खींचते हैं तो ये ऐसे ऐसे जाएगा, ये हमारा वृत्त होगा। अब ये वृत्त है, और यहाँ पर हम इसको एक रेखा ऐसे खींचेंगे, ये जो हिस्सा ये आपको यहाँ पे आएगा, ये होगा A, और इसको हम यहाँ से मिला देंगे, ये हो गया O, और ये हो गया D। अब ये हमें कैसे निकलेगा, क्योंकि ये तो जितना है इतना ये है, तो यहाँ पे देखें कि OA बराबर ये हो गया और ये बराबर OD होगा, क्योंकि जितना ये है उतना ये त्रिज्या बराबर होती है। तो यहाँ पे आप देख गए हो, समझ गए होंगे कि हमारी त्रिज्या OA, OD और OC है। AC को हमने व्यास माना तो भी त्रिज्या होगी, OA त्रिज्या होगी, OA बराबर OD हो गया, तो इसकी वैल्यू हमें मिल गई, और ये हो गया आपका x प्लस 1/2, और ये आपका हमारा ये भी वही आ जाएगा, ये है x प्लस 1/2, ये हिस्सा यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया। अब हमें निकालना क्या है, ये OB निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चलिए
अब यहाँ पे देखें ओ बी बराबर ए बी माइनस ओ ए, और ये आपका हो गया x माइनस एक्स प्लस 1/2। एलसीएम देके सॉल्व करो, 2x माइनस एक्स माइनस 1/2, और ये बराबर हो गया x माइनस 1/2। ये आपका आ गया x माइनस 1/2, ये आ गया ओ बी। अब हम पाइथागोरस लगा के बी डी निकालेंगे। त्रिभुज ओ बी डी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, ये 90 आ गया पाइथागोरस द्वारा। पाइथागोरस लगाओ तो बी डी बराबर रूट ओ डी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर, ये ओ बी का स्क्वायर। ये आपका है ओ डी कितना, x प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए बार ए माइनस बी, या तो होल स्क्वायर से आप खोल लो इसे। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे ए माइनस बी और दूसरा हो जाएगा ए प्लस बी। ये सॉल्व करने का तरीका है, थोड़ा लंबी हो गया, इसको कंप्लीट सॉल्व कर लो तो और अच्छी बात है। कैसे सॉल्व कर सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा के। तो ये खोलेंगे, दोनों में हर बराबर है, ये 2 हो गया, x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1, ये हो गया, और ये हो जाएगा x प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1/2। दोनों हर बराबर है, एक ही लेना है, x कट गया, 1 कट गया, और ये बराबर हो गया, यहाँ पर 2/2 गुणे, यहाँ गुणा कर सकते हैं, 2x/2, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, और बराबर हो गया √x, और बराबर हो गया 9.3, क्योंकि x की वैल्यू हमने क्या माना है, 9.3 माना है। तो ये वैल्यू आ गई 9.3, और 9.3 का मतलब हो गया, ये हमारा जो मान है 9.3 है, और रूट में 9.3। और अगर हम बी डी को व्यास मान के त्रिज्या लेकर के, सॉरी बी डी को त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचेंगे, तो ये इस रेखा को इस तरह से ऐसे काटेगा। ये है, अगर इसको हम इस तरह से व्यास लेते हैं और ये खींचते हैं, तो ये जो है इस तरह से हमारा सर्कल जाएगा, और जहाँ पर ये कटेगा, ये जो पॉइंट होगा ये होगा, और ये जो वैल्यू होगी ये √9.3 होगी। मतलब कहने का ये हो गया, मतलब ये हमारी यहाँ से हमने इसकी त्रिज्या ली है, तो जो बी डी होगा वही बी होगा, क्योंकि त्रिज्या बराबर होती है। तो जो नाप इसकी होगी वही नाप ये होगी, और ये यहाँ से यहाँ तक जो होगा ये √9.3 होगा। तो बच्चों आप समझ गए होंगे। तो इसमें हम एक बार फिर बता देते हैं कि क्या करना है। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। वैल्यू हमारी आ गई x, मतलब ये बी डी आ गया x, √x, सॉरी। अब x की वैल्यू यहाँ उठा के रख देनी है, तो वैल्यू रखने पे 9.3 रूट में आता है। और अगर इसको त्रिज्या मान के हम गोला वृत्त खींचते हैं, तो इस रेखा को कहीं कहीं काटेगा, और जहाँ पर ही काटेगा वही उसका पॉइंट हो जाएगा। और इस प्रकार हम रूट के दशमलव की संख्या को संख्या रेखा पे निरूपित कर